एक अभ्यर्थी को एक ही पद आवंटित किया जाएगा। तो जब ऐसा आप लिख रहे हैं तो फिर रिजल्ट क्यों दे रहे हैं एक अभ्यर्थी का 4-4 जगह? OMR सीट बेल्ट्रॉन को दिया जा रहा है अपलोड करने के लिए, तो बेल्ट्रॉन तो पर्यायवाची शब्द है, धांधली सेटिंग का, फर्जीवाड़ा का। ये तो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है और ये सरकार की गलती की वजह से हुआ है, सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की वजह से हुआ है, जिसका खामियाजा बिहार के मेधावी बेरोजगार स्टूडेंट को भुगतना पड़ा है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की तरफ से क्लास 1 से लेकर 12 तक के स्कूलों के लिए 87,000 पदों पर परीक्षा ली गई। ये परीक्षा 18 से लेकर 21 तक चली और उसके बाद 18 से लेकर 22 जुलाई तक चली है। लेकिन अब अभ्यर्थी जो है वो रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। जो आयोग के सूत्र बताते हैं कि रिजल्ट आने में अभी कुछ दिन का समय लग सकता है। मुमकिन है कि 25 अगस्त से पहले रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन इससे पहले जो जानकारी आ रही थी कि OMR सीट को जो है अपलोड करने का काम बीपीएससी की वेबसाइट पे किया जाएगा, लेकिन अब इसमें थोड़ा समय लगेगा। बेल्ट्रॉन से संपर्क साधा गया है। इसी बीच जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने पुराने एक्सपीरियंस से सबक लिया है और उन्होंने 1 पोस्ट 1 रिजल्ट की मांग की है। दरअसल जो अभ्यर्थी हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि बिहार में जो परीक्षा ली जा रही है टीचर्स की, उसमें क्लास 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 4 कैटेगरी में परीक्षा ली जा रही है और ये अभ्यर्थी योग्यता के अनुरूप चारों कैटेगरी में परीक्षा दे सकते हैं। अब इसका परिणाम ये होता है कि जब रिजल्ट आता है तो मल्टीपल आता है, यानी एक ही व्यक्ति, मान लीजिए कोई पंकज कुमार नाम का व्यक्ति है, वो क्लास 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12, कभी कभी ऐसे हालात होते हैं वो चारों कैटेगरी में उनका चयन हो जाता है और रिजल्ट को बड़ा करके दिखाया जाता है, जबकि सच्चाई उसके ठीक विपरीत होती है। अब इसी बात को लेकर TRE 3 यानी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 के जो अभ्यर्थी हैं और बिहार लोक सेवा आयोग के सामने आए हैं, ये बिहार के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं। हम सीधे उनसे जुड़ेंगे। सबसे पहले दिलीप से जुड़ते हैं। दिलीप, हमने देखा है फेज 1 की परीक्षा थी, फेज 2 की परीक्षा थी, अब फेज 3 की परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। OMR अपलोडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या दिक्कत है, क्या शिकायत है आपकी? देखिए, हम लोगों की शिकायत यही है कि TRE 1 और TRE 2 में जिस तरह से मल्टीपल रिजल्ट दिया गया, उसके वजह से हजारों सीट खाली रह गया। फिर रिजल्ट के बाद काउंसलिंग कराया गया, उसके वजह से हजारों सीट खाली रह गया। जबकि TRE 3 के विज्ञापन में भी लिखा है और 7वें चरण की नियमावली में भी लिखा है एक अभ्यर्थी को एक ही पद आवंटित किया जाएगा। तो जब ऐसा आप लिख रहे हैं तो फिर रिजल्ट क्यों दे रहे हैं एक अभ्यर्थी का 4-4 जगह, 3-3 जगह? ये जो आप बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति एक पोस्ट दिया जाएगा, रिजल्ट आएगा एक व्यक्ति एक पोस्ट दिया जाएगा, ये लिखा एक अभ्यर्थी को एक ही पद आवंटित किया जाएगा, तो इसका क्या मतलब हुआ? आप रिजल्ट दे रहे हैं, एक ही रिजल्ट दे रहे हैं ना, रिजल्ट तो बार बार आप दे नहीं रहे हैं। तो रिजल्ट दे रहे थे, यानी कि आप एक ही पद आवंटित कीजिए। उसमें आप पढ़े 11-12 का काउंसलिंग करवा लीजिए, सीट से ज़्यादा लोगों को काउंसलिंग में बुलाइए, कुछ ज़्यादा को उसका रिजल्ट दे दीजिए, उसमें जिसका सिलेक्शन हो जाए, फिर नीचे के क्लास में उसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। आप पद वरीयता भी मांगे हैं तो किस लिए मांगे हैं? आप जो मांग रहे हैं पोस्ट प्रिफरेंस की स्टूडेंट्स भरे, तो स्टूडेंट्स ने तो भरा है, तो उसी अनुसार आप जितना जिस क्लास में उनको मार्क्स आ रहा है उसके अनुसार आप उनको रिजल्ट दीजिए। क्या आपको इसकी आड़ में कोई धांधली की भी आशंका लगती है क्या? हो सकती है कोई धांधली भी हो। और जिस तरह से अभी चल रही है, खबर चल रही है कि OMR सीट बेल्ट्रॉन को दिया जा रहा है अपलोड करने के लिए, तो बेल्ट्रॉन तो पर्यायवाची शब्द है, धांधली सेटिंग का, फर्जीवाड़ा का। दरअसल मैं यहाँ पे बेल्ट्रॉन का जिक्र इसीलिए हो रहा है क्योंकि बेल्ट्रॉन का जो रिकॉर्ड रहा है वो उतना साफ सुथरा रिकॉर्ड नहीं रहा है, उस पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं और अब जो अभ्यर्थी उनके मन में आशंका हो गई है कहीं अगर बेल्ट्रॉन के पास मामला जाता है तो उनका रिजल्ट गड़बड़ न हो जाए। मैं आपके पास आता हूँ, आप कहाँ से आई हैं? हम तो वैशाली से आए। वैशाली से आई हैं। आपने कौन से पेपर दिया है? हमने TRE 3 में 9, 10 और 6 to 8 दोनों पेपर दिए। अच्छा, 6 to 8। तो क्या दिक्कत है आपको? आप लोग वन कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। ये सही है, हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जैसे कि इससे पहले भी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुई है उसमें काफ़ी सीटों को वैकेंट कर लिया गया है, उसको अगले एग्जाम में जोड़ दिया गया है, अगले फेज में। जी बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार जो रिजल्ट आए उसमें जो सारे वैकेंसी है, जितने जो सीट दिया गया उसको पूरी तरह से फुल फिल किया जाए बिना किसी फर्जीवाड़ा के। बिना किसी फर्जीवाड़े के। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है। क्या कहना चाहते हैं आदित्य आप?
कहना यही चाहते हैं कि बीपीएससी के नोटिफिकेशन के 11 नंबर पेज में लिखा हुआ है कि एक अभ्यर्थी को एक ही पद आवंटित किया जाएगा, तो उसका पालन क्यों नहीं लगातार किया जा रहा है? लगातार टीआरई 1 में, टीआरई 2 में पालन नहीं किया जा रहा है। तो हमारी मांग यही है उनसे कि बस जो आप नोटिफिकेशन में जो लिख रहे हैं उसका अक्षर सा पालन करिए, और बस यही मांग को लेकर कल हम लोग बीपीएससी गेट पे आंदोलन करेंगे। एक कहावत है कि दूध का जला जो है वो छाछ फूंक कर भी पीता है, तो ये लोग दूध के जले हुए हैं। बिहार में सरकारी नौकरी लगना कोई आसान काम नहीं होता, इस सरकार का रिकॉर्ड बताता है। ये वो सरकार है जो कारी हम नौकरी के बाहर है, नौकरी के बाहर की सच्चाई हम आगे बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। कहाँ से हैं? पटना जिला से। ये वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वन पोस्ट क्या है? मेरा मांग है सर कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट ही होना चाहिए, क्योंकि एक विद्यार्थी को 6 to 8, 9, 10, 11, 12 और 1 to 5 में रिजल्ट दिया जाता है। इससे जो पद जो निकलता है और वो पद भर नहीं पाता है, इसलिए हम आयोग और सरकार से मांग करते हैं कि एक कैंडिडेट को एक ही रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। तो कुछ और अभ्यर्थी हैं, आप थोड़ा आगे आ जाइए। कहाँ से आए हैं आप? मैं अररिया से आया हूँ सर। अररिया से आए हैं, क्या दिक्कत है? सर जैसे कि टीआर मतलब जितना भी टीआरई हो रहा है, टीआरई 1, टीआरई 2, उसमें सीट बच जा रही है। वो अररिया से आप पटना आए हैं? जी सर। अरे बाबू, अच्छा, हाँ। जैसे कि सीट बच जा रही है और वो सीट को आगे नेक्स्ट टीआरई में जोड़ दिया जा रहा है। जैसे कि पिछले बार भी 1,20,000 सीट था, जिसमें 50,000 सीट बच के वो टीआरई 3 में जोड़ दिया गया। सही ये भी अभी लगभग जो जितना भी सीट है ये फिर टीआरई 4 में जोड़ दिया जाएगा। ये हम लोग नहीं चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे का खेल चल रहा है। सही बात है, आपने बोल दिया। टोटल सीट पे स्टूडेंट को लिया जाए। जी, और ये बेल्ट्रॉन का मुद्दा जो है हटाया जाए। जब इतनी बड़ी संस्था है बिहार लोक सेवा आयोग, सारी बहाली, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि बिहार लोग बीपीएससी बेल्ट्रॉन को कभी दिया हो, लेकिन आज ऐसा क्यों किया जा रहा है? नहीं चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का मांग करना चाहते हैं। अब आखिर में बताइए क्या भविष्य लग रहा है? ये जो नौकरी की बाहर की बात कर रही है, नौकरी का पिटारा है, ये जो चलती है ये लाइनें, ये सुनकर कैसा लगता है आप लोगों को? नौकरी का पिटारा दूसरे राज्यों के बच्चों के लिए, अभी तो पता चल रहा है कि काफी संख्या में यूपी और दूसरे स्टेट से लोग आए हैं। बिल्कुल, टीआरई 1, टीआरई 2 में तो बिहार से बाहर के बहुत सारे लोग आए हैं, और एक समय होता था जब बिहार के लोग बाहर जाके ज़्यादा जॉब करते थे, और ये इस बार ऐसा कर दिया गया टीआरई 1, टीआरई 2 में कि बिहार से बाहर के लोग ज़्यादा आ गए जनरल कैटेगरी में। तो ये तो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, और ये सरकार की गलती की वजह से हुआ है, सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की वजह से हुआ है, जिसका खामियाजा बिहार के मेधावी बेरोजगार स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ा है। तो ये देखिए, ये जो आप मीडिया में इस तरह की जो खबरें देखते हैं कि नौकरी की बाहर है, मैं इस नौकरी की बाहर की हकीकत बताता हूं, जो कोई दूसरा आपको मीडिया हाउस शायद बताने से बाज आएगा, या उनकी कुछ लिमिटेशंस होगी। मैं बताता हूं, दरअसल जब बिहार में पहले फेज का आवेदन आया शिक्षक भर्ती का, तो उस नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ था, अभ्यर्थी भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। 15 जून 2023 से टीआरई 1 के लिए फॉर्म लिया जाता है, और एकाएक 25 जून 2023 के आसपास जो है नियमावली बदल दी जाती है, और पूरे भारत के अभ्यर्थियों को नॉन रिजर्व सीट पे आवेदन के लिए कहा जाता है। जब रिजल्ट आता है तो ये देखा गया है, और सरकार भले इस बात से मुंह मोड़े, लेकिन बड़ी संख्या में, मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार से बाहर के जो राज्य हैं वहाँ के अभ्यर्थी बड़ी संख्या में आज बिहार के अलग अलग हिस्सों में नौकरी कर रहे हैं, और बिहार के जो लोग हैं वो 10,000 की नौकरी के लिए बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात और चंडीगढ़ जा रहे हैं। ये सरकार को सोचना होगा। दूसरी बात है ये मल्टीपल रिजल्ट, दरअसल यहाँ भी सरकार की कलाबाजी है। सरकार कहती है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4, ब्ला ब्ला ब्ला। और सवाल ये होता है कि जो मल्टीपल रिजल्ट इसलिए घोषित किया जाता है ताकि एक बंदा, मान लीजिए कोई पंकज कुमार का बंदा है, नाम का बंदा है, और उसने एक क्लास 1 से लेकर 12 तक की कैटेगरी में उसने रिजल्ट निकाल लिया। अब पंकज कुमार का सिलेक्शन 11 से 12 तक की स्कूलों में हो गया। अब पंकज कुमार एक ही जगह नौकरी करेगा। अगर उसकी पोस्टिंग बेगूसराय में होती है तो फिर रिजल्ट में तो दिखाया जाएगा कि क्लास 1 से 5 से 12 तक की कैटेगरी में इतने अभ्यर्थी इतने पास हुए हैं, लेकिन बाद में पंकज कुमार को चूंकि एक जगह नौकरी करनी है, लिहाजा ये जो बाकी जो क्लास 1 से लेकर 10 तक की जो स्कूल हैं उसकी कैटेगरी में ये सीट खाली रह जाएगी, और बाद में से अगली भर्ती में जोड़ा जाएगा। सरकार की कलाबाजी यही है, ये सोचना पड़ेगा। खैर, इसी बीच जो है अभ्यर्थी जो है वो चाहते हैं कि 1 पोस्ट 1 रिजल्ट दिया जाए। अब तय करना है बिहार सरकार को, और तय करना है शिक्षा विभाग को, और उससे भी ज़्यादा तय करना है शिक्षा विभाग को कि वो क्या करता है। बीपीएससी एक एग्जामिनेशन बॉडी है, और बिहार के बच्चों के साथ कहीं कोई नाइंसाफी ना हो, ये बिहार के चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वोट वो बिहार